तो मैप फंक्शन आपका बेसिकली उसी एरे को इटरेट करके एक नई एरे देगा, रेदर देन फॉर ईच। उसमें आपका ये होगा कि सेम एरे में ही रिटर्न कर देगा। ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस की, नो लूप्स की। एंड व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इज़ रियली ग्रेट, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। ये प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट करो। आई वुड रिकमेंड फॉर एवरीवन हु इज़ trying to become a developer or also one stack developer specifically. We have completed functions before this and you guys can check that out. लिंक चाहोगे तो मैं डाल दूंगा, दो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और लूप्स वाली फ़ाइल बना लेते हैं हम लोग विदाउट फर्दर अडू। मैं बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है खुद का टाइम वेस्ट करना। एंड आई वुड गो स्ट्रेट टू दैट कि लूप्स में क्या क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक एरे बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को एरे को ही इटरेट करना है एंड उस एरे को ही एक तरह से उस एरे की लूप में चलना है। तो इसलिए एक छोटी सी एरे बनाते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उस एरे में बट बाद में करेंगे। तो एक बेसिक फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो आपको वीएस कोड में आराम से मिल जाएगा। तो उसमें आपको कुछ बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है एंड यू डोंट नीड टू लाइक लर्न समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो ये पूरा सिंटैक्स है, लेट मी एक्सप्लेन। आई से चालू हो रहा है और एरे डॉट लेंथ तक चल रहा है। एरे क्या है हमारी, जो ऊपर है उसकी लेंथ ऑब्वियसली 5 है, वी कैन सी इट, सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इसको रन कराते हैं, देख सकते हैं एरे डॉट लेंथ में एरर आ रहा है। ओके ऑफ कोर्स आ रहा है क्योंकि ARR लिखा है मैंने, कंप्लीट एरे नहीं लिख सकते बिकॉज दैट इज़ अ कीवर्ड। जो कीवर्ड होता है उसके नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, जैसे एरे है, लिस्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं होता लेकिन होता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो इन सब चीज़ों का आप नहीं बना सकते। बैकटिक्स यूज़ करना हमेशा, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बट अगर आप भूल गए हो तो जस्ट यूज़ द बैकटिक्स एंड डॉलर का साइन लगा के वेरिएबल का नाम इन द कर्ली ब्रेसेस। ना देख सकते हो फॉर इन है, फॉर ऑफ है, फॉर ईच है। तो सबकी एक एक करके बात करते हैं। तो पहले फॉर इन की बात करते हैं। तो कॉन्स्ट की इन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एरे की बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ और इसमें एरे डाल देता हूँ और की को आई कर देता हूँ। और ये कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्ट बेसिकली आप लोग जानते हो राइट, कि कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगी वैल्यू। बट हम लोग को वैल्यू चेंज करनी है, हम लोग इंट्रेशन करा रहे हैं राइट। नाउ वी कैन सी फॉर आई इन एरे। तो आप देख सकते हो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है नीचे वो आ रही है 0 से 4 तक। एंड जो ऑफ वाली लूप हम लोग चालू कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट किया है मैंने, कुछ बड़ा नहीं किया है, सिर्फ इनकी जगह ऑफ लिखा है, उसमें वैल्यू आ रही है हम लोग की जो एरे में है। तो जो आई वाला पार्ट, इन वाला, उसमें बेसिकली इंडेक्सिंग मिल रही है, जो इंडेक्स की वैल्यू है राइट। एंड जो ऑफ वाला पार्ट है उसमें ये डिफरेंस है कि हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। सो बहुत इजी चीज़ है ये अगर करना चाहो तो। अगर आप लोग सिर्फ वैल्यू चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू निकालनी है इंडेक्सिंग करके, जो कि ये फर्स्ट वाले पार्ट में किया है, तो देख सकते हो एरे देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आई, जो कि मैंने ऑलरेडी जब एरे की बात करी थी एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग एक बार वो चेकआउट कर लेना। तो उसके लिए येस आई विल गिव द लिंक। तो एरे वाली जो वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हो, आई बटन ऊपर है। एंड इसी एलिमेंट को हम लोगों ने वापस से वो करा लिया था, इटरेट कंसोल लॉग करके एक एक बार। और देख सकते हैं हम लोग कि कंसोल लॉग आई भी दिखा रहा हूँ मैं, एंड उसके अलावा जो एलिमेंट है वो भी दिख रहा है। तो आई देख सकते हो 0 से चालू हुआ 4 तक गया है एंड एलिमेंट उसके हिसाब से प्रिंट होते हैं उस इंडेक्स पे जो है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फॉर ईच फंक्शन की, मेथड की, जो कि एरे का मेथड है बेसिकली। एंड व्हाट यू डू इज़ कि एक फॉर ईच लूप ली, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने ई लिया, एक नॉर्मली जैसे आई ले रहे थे ऊपर वैसे ही, और इसमें ई ले लिया क्योंकि एरो फंक्शन से यूज़ करते हैं। तो बैकटिक्स लगा के ई को लिखा, तो हम लोग देख सकते हैं वैल्यू मिल रही है। तो इसमें लिख देते हैं दैट एलिमेंट यूजिंग फॉर ईच लूप राइट। जो भी हैं एलिमेंट्स वो आपको दिख रहे हैं। और फॉर ईच और मैप में
जो कि नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है, उसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ये होता है, चलो एक बार लिख लेते हैं मैप, फिर बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आई वांट यू गाइस टू बी बी प्रिपेयर्ड विद दैट। मैप फंक्शन बेसिकली आपका क्या करता है, दैट इट डजंट रीइटरेट ओवर द सेम एरे दैट यू आर हैविंग। मैप फंक्शन आपका एक नई एरे आप लोग को देता है रेदर देन रीइटरेटिंग ओवर द सेम वन, और उससे ये होगा कि आप लोग को रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ वाई देयर आर मैनी टाइम्स जब हम लोग कोई लिस्ट, कोई डेटा या जो API से फेच हुआ है या ऐसा कुछ, जब हम लोग उसको लाइक रिप्रेजेंट करते हैं UI में, तो हम लोग मैप फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि एक वो न्यू पर्टिकुलर एरे देता है। ऑल्सो हम लोग रिटर्न यूज़ करेंगे विद द ब्रेसेस, तो हम लोग उसमें मल्टी लेवल वर्ड कहना से HTML टैग्स यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ मैप। एलिमेंट ऐड करता जा रहा हूँ मैं, यू कैन सी द चेंजेस आर इंक्रीजिंग। सो ये सारे नॉर्मल चेंजेस हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऑल्सो मैं लिख देता हूँ एक बार कमेंट्स में, क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेटर, बिकॉज आई विल शेयर द लिंक ऑफ द गिटहब विद ऑल ऑफ यू गाइज। तो क्योंकि मेरे पास दीज कोड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, and also there is this thing that these codes are very helpful while I am preparing for interviews, and they have helped me a lot, so I would like you guys to also have it. अब यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एरे है दैट, एंड वी आर डूइंग द सॉर्टिंग। तो डॉट सॉर्ट वाला मेथड इज़ ओके बट नॉट वेरी एफिशिएंट। यहाँ पे हम लोगों ने 2 फॉर लूप चलाई हैं। एक फॉर लूप नॉर्मली जो है रेड लेंथ वाली है, लेकिन एक फॉर लूप और चलाई है जो कि फॉर के अंदर है। तो ये इसलिए किया है क्योंकि 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम लोग को कंपेयर करना है, राइट। 7 को 8 से कंपेयर करेंगे, छोटा बड़ा देखेंगे, जो कि मैंने किया है इफ़ के साथ, एंड कंपैरिजन हुआ है। देन टेम्प जो है TEMP, दैट इज़ जस्ट अ वेरिएबल, टेम्परेरी है, क्योंकि उसमें हम लोग आई वुड से कि एलिमेंट्स को हम लोग को स्वैप करना है, इसलिए हम लोगों ने ये यूज़ किया है टेम्परेरी वेरिएबल। और ये सॉर्ट होता जाएगा, आगे पीछे होता जाएगा, और एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा हम लोग को इस एरे का। सो दैट इज़ वाई 2 फॉर लूप यूज़ करी हैं। एंड इसके अलावा और क्या हो सकता है, लेट मी थिंक गाइस, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू डू एनीथिंग एल्स। हाँ, अब करना क्या, नेक्स्ट हम लोग ने फ्लेक्स की बात करी थी, ग्रिड की बात करी थी, हम लोगों ने सारी फाइल बनाई थी, बट हम लोगों ने बनाई थी अपनी फ़र्स्ट वेबसाइट। सो आई विल शो यू गाइस दैट। एंड वेट अ सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा। तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ना, जो हम लोगों ने बनाई थी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट अब यही होगा कि हम लोग डॉम के साथ मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। डॉम मतलब ये जो हम लोग को UI दिखता है, उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को स्क्रिप्ट यूज़ करनी होगी। स्क्रिप्ट इज़ अ टैग। वो अलग बात है कि आप जब डेवलपमेंट करोगे तो आप लोग ऐसे नहीं करोगे कि HTML लिखी, CSS लिखी, फिर स्क्रिप्ट SRC किया, और इसमें हम लोगों को SRC में वो पाथ देना होता है जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है। तो ये नहीं करोगे आगे, बिकॉज एज सुन एज दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटेड, रॉ HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला, तो मैं आप लोगों को React.js का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूँगा। देयर इज़ नथिंग लाइक बीच का कोई ऐसा आई वुड से टेक स्टैक जो कि आप लोग को सीखना पड़े, इसलिए यू विल डायरेक्टली आई विल हेल्प यू गाइस टू जंप ऑन टू रिएक्ट, और रिएक्ट सिखाऊंगा यार, मज़ा आएगा आप लोग को भी, मुझे भी आएगा, फिर से एक रिवीजन हो जाएगा मेरा, राइट। तो यहाँ पे हम पाथ लिखेंगे SRC स्क्रिप्ट का। तो ये मैं अभी थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं करूँगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, राइट। एंड आई वुड लव इफ़ यू गाइस वुड शो participation and have an interactive session with this video। कमेंट वगैरह करो अगर कोई डाउट है, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी सीखने दो यार HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह जो भी है, डेवलपमेंट साथ में होती है। यू गाइज ऑलवेज हैव अ टीम, एंड आई वुड वांट यू गाइज टू बी अ टीम एंड डेवलप पेजेस, और अपने CV में ऐड कर सकते हो आप लोग, तो काम आएगा वो आपके। नाउ
कमिंग ऑन टू HTML गो लाइव सर्वर कराया मैंने। लाइव सर्वर आई गेस आप लोग के पास इंस्टॉल्ड होगा, अगर नहीं है तो ये वाली वीडियो जो थी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वाली, आई गेस यू शुड वॉच इट, बट काफ़ी काम आएगी आप लोग के। एंड हम लोग करेंगे क्या, जो हम लोगों ने इसमें स्क्रिप्ट डाली है उसकी फ़ाइल में मैंने कंसोल लॉग ए लिखा है, एंड यू कैन सी कि वहाँ पे कंसोल लॉग ए करा था तो लिख के आ रहा था। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ और लिख के दिखाता हूँ, डायरेक्ट कंसोल लॉग करता हूँ। ओके सो ये आया मेरे दिमाग में। ओके, दिस इज़ आवर स्क्रिप्ट एंड वी कैन सी कि यहाँ पे 5 और दिस इज़ आवर स्क्रिप्ट लिख के आ रहा है। कंट्रोल कमांड आर और ऑप्शन कमांड सी, उससे रिस्पॉन्सिवनेस एंड ये खुलेगा। ठीक है, तो ये जो लिंक्स हैं ऊपर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सब वर्किंग हो जाएंगे जब जावास्क्रिप्ट मैं इसमें डालूंगा। यहाँ डेट सिलेक्शन एंड रूम सिलेक्शन ये सब करोगे और सर्च बटन क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। अभी नहीं हो रहा है लेकिन जब जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा तो होगा। सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड यू नो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और चैनल को शो सम लव। बाकी मिलते हैं अगले उसमें वीडियो में।